अवैध शिकायत आप बताइए, आप बताइए किससे शिकायत, बताइए कौन शिकायत किया है? नहीं हाँ दिखाइए ना, नहीं, मैं साधारण से बात कर रहा हूँ। मतलब नहीं है सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे मरेंगे। तुम्हारे लाने पे अब प्रशासन लगा तुम्हारे हमारी फसल मत काटो, इसके श्राप लगेगा आप सबको, श्राप लगेगा, ये फसल काटे दे दो। आपके परिवार के होकर नाटक कर रहे हैं। नहीं, मैं किसान की बेटी हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ, मुझे मेरी फसल मत काटे दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज़ पर। मैं पूजा फिर प्रस्तुत हूँ खास खबर के साथ। जिसे वोट देकर सत्ता में पहुंचाया, वही पद पाते ही हिटलर शाही पर उतर आया और वही क्षेत्र की जनता, जो जनता जनार्दन थी, खेत की मूली बन गई। वही जनता अपने विधायक की तुलना अब किम जोंग से करनी शुरू कर दी है। जनता तो अब यहाँ तक कह रही है कि सिमरिया का शहाबुद्दीन अब किम जोंग बन गया है। वह ऐसा इसलिए भी कह रही है कि शासन और प्रशासन के दम पर भय पैदा कर गरीब आदिवासियों को अपने पक्ष में लाने के लिए सिमरिया विधायक के त्रिपाठी के द्वारा घृणित कृत्य किया गया। जनता विधायक को शहाबुद्दीन किम जोंग तानाशाह क्यों कह रही है, यह तो वही जाने। लेकिन सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वह इन तानाशाह के कारनामों से कम भी नहीं है। 2 दिन पहले जब लोग धनतेरस और दिवाली का त्योहार मना रहे थे, उस समय किसानों की सबसे बड़ी पूंजी उनकी लहलहाती फसल को कुचला जा रहा था और यह घृणित कृत्य विधायक केपी त्रिपाठी के शय पर हो रहा था, ऐसा स्थानीय लोगों का आरोप है। आइए पहले आपको बताते हैं कि किम जोंग कौन है। किम जोंग उत्तर कोरिया का एक ऐसा तानाशाह है जिसकी सनक के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उसकी क्रूरता का एक किस्सा खोजेंगे तो आपको 10 मिल जाएंगे। ये ऐसा तानाशाह है जो किसी पर रहम नहीं करता। किसी को मौत की सजा देना तो उसके लिए महज एक मजाक है। उसके सामने जुबान खोलना मना है। अपनी सनक के लिए दुनिया भर में मशहूर उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग की सनक के किस्से पूरे विश्व में चर्चित है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि लोग सिमरिया विधायक के संबंध में क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर बहादुर सिंह है। ये क्या घटना है यहाँ? ये हिटलर शाही किम जोंग कोरिया का जो शासक है, वही राजनीति यहाँ पे चल रही है। कौन कर रहा है ये राजनीति? यहाँ का क्षेत्रीय विधायक कर रहा है और उसको जो उसके विरोध में है उनको दबाना चाह रहा है, उनका सर कुचलना चाह रहा है। पूरी राजनीति किम जोंग और हिटलर शाही वाला व्यवहार चल रहा है यहाँ पे। क्या नाम विधायक का? विधायक का नाम है केपी त्रिपाठी। कल ये जेसीबी मशीन यहाँ पे लगाए थे और शाम को उखाड़ दिया, जबकि ये हरी हुई है, अभी पकी भी नहीं है। क्या ये उखाड़ना? तो यदि सच्चाई वाला काम होता तो फिर हिटलर शाही और किम जोंग शाही का कैसे, जो सही यदि काम होता तो ये बोलने की क्या आवश्यकता है? मतलब एकदम दुराभाव से। अब खुद ही देखा जा सकता है, 4 आदमी देख सकते हैं। आप लोग देख लीजिए क्या हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर महिलाएं जो है ये कह रही थी कि आपको 10 दिन का मौका दीजिए, हमारी फसल को पक जाने फिर आप काटिए। उस बात को भी वो लोग नहीं सुन रहे थे। इसके बारे में क्या कहना है? उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कोई रिस्पेक्टफुली बात नहीं, कुछ नहीं, और अपने हिसाब से सब कार्रवाई की गई है। और जो भी है यहाँ का लोकल प्रशासन, वो सब उनकी इशारों के हिसाब से चलता है, उसी हिसाब से काम हो रहा है यहाँ पे। इस क्षेत्र में जो है, इसके अलावा अतिक्रमण पूरे क्षेत्र में, पूरा सिमरिया के तालाबों में है, वहाँ से अतिक्रमण हटाने, स्पेशली इसी जगह पे। और वो भी आज तक आपने देखा कभी क्या कि ऐसी जो है कच्ची फसलें कहीं कटी हों? ये देख लीजिए आप लोग, सब लोग देखने वाले हैं, देख ले, सब शासन प्रशासन समझ ले क्या हो रहा है, उच्च स्तरीय लोग समझ ले क्या हो रहा है। हमारा अभी किस तरह बीजेपी का वो उखड़ने वाला है किला, वो सब प्रतीक हो रहा है सब देख के। कुछ महिलाओं को मारे पीटे भी हैं क्या? हाँ, गाड़ी दिए थे, घसीटे भी हैं। हाँ जी, घसीटे भी। दौड़त नहीं मारे का, टेना लाला दौड़त रहे हैं मना इनकान।
मना इनका टेना ले दौड़त रहे, गाड़ी देत रहे हैं। मारा का है? हाँ मारे के दौड़त रहे हैं, पुलिस वाले पकड़ टेना ले। ये कच्ची खेती काट रहे थे, हम बारजत रहे हैं, हम पाचे तो दौड़त रहे टेना ले। मारपीट कर? हाँ मारपीट करते रहे, गाड़ी देत रहे हैं। विधायक को बुला के ले आवा रहा है और जैसे भी चढ़ावर रहे हमारे बच्चे की महिला की जबरदस्ती कर रहे हैं। ये किसके कहने पे सब चल रहा है? विधायक के कहने मारत रहे हैं या बोल रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं कि का कहा थे लोग के नहीं खेती कट जाए, का कहा थे कच्ची न कटी अलग जाप सब भरा के घरे। हम पंचे रोक लगावर रहन तो बोला रहे कि न रोक लगाई है, हम कटा ले जाब। जैसे भी चढ़ा रहे थे, गाड़ी देत रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर सिमरिया विधानसभा के जलमोहरा तालाब में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई कि यहाँ के शोषित गरीब किसान यह कहने को मजबूर हो गए कि सिमरिया का साहबुद्दीन किम जोंग की राह पर चल पड़ा है। दरअसल विधानसभा क्षेत्र में जलमोहरा तालाब है, जिसकी डूब क्षेत्र जमीन में गरीब आदिवासी किसानों के द्वारा खेती की जाती है। इस सीजन में भी किसानों ने फसल लगाया तो विभाग ने उनको नोटिस थमा दिया। किसानों ने जवाब दिया तो सिंचाई विभाग ने जुर्माना कर पैसे वसूल लिए। आदिवासी किसानों के द्वारा पैसा जमा कर दिया गया। तो फिर आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आदिवासी किसानों की लहराती फसल को नष्ट कर दिया गया? सीधी सी बात है कि आदिवासी किसानों पर दबाव बनाने के लिए विधायक प्रशासनिक अमले से साठ गांठ कर तत्परता दिखाई और किसान के लिए एक बच्चे के समान उसकी फसल को जेसीबी हार्वेस्टर की मदद से दर्जनों आदिवासी किसान के सामने कुचल दिया, जो उस फसल को अपने बच्चों की तरफ पाल पोस कर तैयार किया था। इसका दुख ना तो विधायक और ना ही मौके पर मौजूद एसडीएम और पुलिस बल को हो सकता है, क्योंकि उनके द्वारा इस तरह की फसल खून पसीना बहाकर तैयार नहीं की गई है। यह दुख सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो अपना खून पसीना बहाकर फसल तैयार करता है, या फिर यूं कहें कि इस तकलीफ को वही समझ सकता है जिसके बच्चे को उसके सामने कुचला गया हो। भूखे प्यासे किसान की भूख अपनी लहलहाती फसल को देखकर समाप्त हो जाती है। अब आप सोचिए, जब आदिवासी किसानों की लहराती फसल को कुचला जा रहा था तो उन्हें किस प्रकार दर्द हुआ होगा। इसीलिए तो यहाँ के लोग कहते हैं कि विधायक किम जोंग बन गया है, जिसने किसान की फसल नहीं बल्कि भ्रूण हत्या करवाई है। उस फसल को नष्ट कर दिया जिसे सैकड़ों अन्नदाता परिवार की आस लगी हुई थी। आइए आपको सुनाते हैं आदिवासी किसानों की पीड़ा, इसके बाद आगे की बात करेंगे। सरहंगाई के साथ हमारी फसल कच्ची कटवाई गई, उसमें बोलने का भी चांस नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया। हाँ नहीं दिया गया, और न कोई सुनवाई को वो माने। ये पट्टे की ज़मीन अभी नहीं है, ये सिंचाई विभाग के तरफ से मिलती है। जब से हमारे को बांध बंधा है तभी से ये हमको शासन ने दिया है। पहले इसके पहले बांध बंधने के पहले भी इस जमीन में हम काबिज थे। आपका कुल लागत अभी खर्च कितना लगा इस खेती में? इस खेती में हमारा कम से कम 55,000 रुपये बर्बाद हुआ है। ये किसके दबाव में चल रहा है? ये दबाव में चल रहा है जो विधायक वर्तमान समय में है, उसके तरफ से ये चल रहा है। क्या नाम है विधायक? केपी त्रिपाठी। जबकि उनसे हम मिल भी आए कि भैया फसल की नुकसान नहीं करना, अगर ज़मीन आपके अंडर में है, नहीं दिलवाना है तो मत दिलवाइए, लेकिन हमारी कच्ची फसल नहीं कटवाना। तो कच्ची फसल ज़बरदस्ती सरहंगाई के साथ हमारी कटवाई गई, जबकि इसमें तैयारी थी कि अगर हार्वेस्टर के लगे जाओगे तो तुमको गोली भी चलेगी, नहीं दूर रहो। क्या लिए हैं? ये कागज है। काहे का है ये कागज? ये इसी जमीन का है जो सिंचाई विभाग पट्टा देती है, वही है। जुर्माना 2 एकड़ बनाए हैं, 1.5 एकड़ धान लगाए थे, तो 2 एकड़ उनको मंजूर किया हमने, तो 4,020 रुपये हमारे से पैसा भी लिए हैं जुर्माना लिए हैं। यही धान का जो जबरदस्ती आज कटवाए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सनत कुमार नाम है। आपका भी खेत? जी हाँ। कितना एकड़ आपका है? ये 2 एकड़ है साहब। ये हो गया कलेक्टर साहब छोड़ के नहीं लागत सब रहे साहब, हम पचे नाव नहीं। जी हाँ सब रहे हैं। हाँ पूरा पुलिस प्रशासन रहा साहब।
किसके कहने पे ये सब हो रहा है? यह तो यहाँ हंगामा मचा साहब कि केपी त्रिपाठी विधायक जी ने ये करा रहे हैं। आए यहाँ खुरपैंचा वाले बहुत लगे हैं तो ये सब करवाएं, ज़बरदस्ती कराएं। हम पर ये कह रहे हैं कि कच्ची फसल न काटी जाए। पर आए ज़मीन यहाँ जब काट ले तो ज़मीन दे न दे पे अपना काम आए तो साहब ज़बरदस्ती हम बैंक लागे के मार दे ही तो मन का करे जान प्रिया रही तो कगर हुई मन। कहीं ये वोट बैंक की तो राजनीति नहीं हो रही। अरे जैसन हो हजूर हम पचे का जानी वोट आयु के हो सकत है आ रहा समझ है। कहा जाता है कि अगर कोई किसी की जमीन खरीद भी लेता है तो खड़ी फसल को काटने का मौका जरूर देता है। जलमोहरा तालाब के डूब क्षेत्र में फसल लगाने वाले किसान गलत ही क्यों ना हो, लेकिन फसल काटने योग्य थी। प्रशासन अगर चाहता तो उसे अपने कब्जे में लेकर विधि सम्मत कार्रवाई कर सकता था, लेकिन विधायक के रसूख के चलते दलित आदिवासियों में भय पैदा कर उन्हें अपने पक्ष में लाने हेतु सिमरिया के शाहबुद्दीन कहे जाने वाले केपी त्रिपाठी उस निर्दयता पर उतर आए जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। आदिवासी किसानों के नाम आवंटित भूमि को जातिवाद की हवा देते हुए क्षत्रिय समाज पर लांछन लगाकर लहलहाती खड़ी फसल को 4 जेसीबी हार्वेस्टर से रौंद डाला। सबसे मजे की बात कि इस कार्रवाई में 2 माह पूर्व से ट्रांसफर शुदा एसडीएम सिर्फ राजनीतिक रसूख के चलते रिलीव नहीं किया गया। उसकी उपस्थिति में विधायक की शह पर पुलिस बल ने दर्जनों महिलाओं को पीटते हुए फसल को रौंद डाला, जिनका उद्देश्य था प्रशासनिक भय उत्पन्न कर अपने पक्ष में करना। स्थानीय लोगों ने कहा कि आदिवासी किसानों पर आगामी चुनाव हेतु दबाव बनाने के लिए यह कार्रवाई पूर्ण भ्रूण हत्या के समान थी। यदि प्रशासन कुछ गलत भी मान रहा था तो 10 दिन के बाद सैकड़ों आदिवासियों की मेहनत से तैयार खड़ी फसल पक जाती। इसके उपरांत कटवा कर अथवा जब्ती कर विधि सम्मत कार्रवाई कर सकता था, जिसमें उत्पन्न अनाज किसी न किसी प्राणी के पेट करने वाला जरूर बनता। लेकिन आनन फानन में रौंद कर लहलहाती फसल को बर्बाद कर कलेक्टर ने ट्वीट किया कि उक्त जमीन को मुक्त करा दिया, जो बेहद शर्मनाक है। आइए सुनते हैं कुछ और स्थानीय लोगों को कि उनका क्या कहना है। एसडीएम को रोके तो बोल रहा था कि तुम गुंडा हो, और सब धान में जेसीबी चलवा दिया और हार्वेस्टर घुसरवाया। रोकने की कोशिश करे, वो माना नहीं। अब बोला कि ऊपर से हमारा आदेश है विधायक का, और गोली बंदूक दिखा रहे थे तो क्या करें हम लोग। विधायक का दबाव चल रहा है। हाँ, वो बोला कि विधायक का दबाव। क्या क्या नुकसान किया आपका? धान कटवा ले गए सीधे। कितनी धान गई आपकी? कम से कम 3-4 टाली। 4 टाली जी। कितना नुकसान हो गया आपका? कम से कम 10 एकड़ का, कम से कम 50 कुंटल धान का। 50 कुंटल? हाँ, हरी धान कटवा लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें, इस तरह के? क्या करें, अब गुंडा राज चला रहे हैं केपी त्रिपाठी, तो क्या करूं। मतलब दहशत फैला रहे हैं, किंग जॉन बने हैं। वो तो हम लोग समाचार में सुनते हैं कि ऐसे होता है, पर अब देखने को भी मिल रहा है। नहीं तो किस चीज़ के लिए? हमारी बात भी हुई केपी त्रिपाठी से, हम बोले सर 4 दिन को हमको टाइम दे दीजिए। तो वो दबाव किस लिए बना रहे हैं आपके साथ? राजनीतिक दबाव बना रहे हैं कि हमारे पैर छुए और हमारे पैर के नीचे पड़े रहें। अब किसान आदमी पैर पकड़े की खेती करे। विवेक गौतम एक उनका मीडिया प्रभारी बना है, विधायक जी का, केपी का। वो स्कूल चलाता है और सब बच्चों को अपने तरफ खींच के एक स्कूल बंद करा दिया सरकारी, दुबारी की, और हरदिया की भी बंद करा दिया। और वो वही समझाता उनको जाके कि ऐसा करना है, और उसके कहने पे वो काम करते हैं। अभी स्कूल टूट जाएंगे उसके स्कूल के चक्कर में। वो स्कूल को आप बंद कराइए, शासन से कहिए, उसमें कुछ नहीं मिलता, ना लड़कों को चप्पल, ना जूता, कुछ नहीं, न खाना मिलता, वो सब खा जाता खुद, और उसको वो खुद प्रशासन में है। हाँ, उसका विरोध किए तो इसीलिए ये करवाया है, सीधे खेती कटवा लिया गुंडा राज चला के। बोल रहा था कि तुम गुंडा हो, तुम क्यों आए सामने, अब बताइए मेरी खेती कट रही है, हम सो जाएं। एसडीएम भी उनसे मिले हुए? हाँ, एसडीएम तो मेन है, एसडीएम तो गुंडा राज चला। सब जुर्माना भरे, रसीद है हमारे पास,
तो उसकी मान नहीं किया। इसके बावजूद आके मतलब दबंग गई। अपने हाथ से फैसला बनाया। SDM अपने हाथ से फैसला बनाता है, अपने हाथ से काम करता है। क्या नाम है आपका? भैयांश। ये फसल किसने ये काटी? विधायक कटवाया। विधायक कटवाया है। क्या आपने अपने लाइफ में जीवन में इस तरह की फसल कभी नहीं काटी गई? हरी फसल को काट दिया। हाँ। पक भी नहीं पाई। काट लिया, बाकी जो नहीं कटिया उसको ऐसे कचरा दिया गया है। कहाँ से कचरा है? बुलडोजर से। बुलडोजर से कचरा? हाँ। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये कांग्रेस पार्टी में है और कहता है कि हमारे पार्टी में आ जाइए, तो नहीं जाते हैं उसके पार्टी में। ये वोट बैंक की राजनीति। कितने लोग प्रभावित हुए इस गांव से? यहाँ तो सभी को दुख है। क्या नाम है आपका? सुखीलाल। आपकी ज़मीन कहाँ गई? हमारी जब जरमोहरा बांध में डूबी है तो उसमें हमारे लोगों को न मुआवजा दिया गया और न उसमें सब बिना रजिस्ट्री के हमारी ज़मीन सब ले ली गई। किसके कहने पे ले ली? ये जैसे हाँ। कितने एकड़ है? 10 एकड़ हैं सबके। 10, 11, 12। कितने लोग हैं आप लोग? आप 10-12 आदमी हैं। मतलब सैकड़ों एकड़ जमीन? हाँ शासन ले ली। शासन ले ली। मुआवजा नहीं मिला? मुआवजा नहीं दिया साहब। ऐसा क्यों हुआ? अब उनकी वह है, अब शासन के इनमें के ध्यान थे किए हैं हमारे गरीबों के साथ। क्या होता है? और ऊपर से मारपीट कर रहे हैं? हाँ, मारपीट करते हैं, रोज धमकी देते हैं, दहशत में डाल रहे हैं। हाँ। इसके पूर्व की भी अगर बात करें तो ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहां 2-3 लोगों को विधायक के द्वारा फर्जी मुकदमे में ना फंसवाया गया हो। बैजनाथ ग्राम पंचायत में तो लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। अब यहाँ के करीबियों के द्वारा उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा का मंडल अध्यक्ष जयराम अग्निहोत्री खुद स्थानीय SDM किसकी शहर पर 6 एकड़ की जमीन पर कब्जा किया है, जिसे हटवाने में प्रशासन को पसीना आ रहा है। आज तक प्रशासन की नजर उस बेशकीमती जमीन पर नहीं पड़ी। मंडल अध्यक्ष के सामने पूरा प्रशासन घुटने टेका हुआ है, लेकिन गरीब किसानों की फसल के लिए विधायक से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक का जमीर भर गया और किसानों की फसल को निस्तेनाबूद कर दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि सैकड़ों सरपंचों से गौशाला का काम अपने भाई और साले से करवाया जा रहा है। विधायक निधि शाह के मंडल अध्यक्ष सिद्धू शुक्ला को 1.5 करोड़ से अधिक राशि निकाली गई है। वहीं रामेश्वर सिंह पर फर्जी मुकदमा लगवाया गया है, जो बेचारा फरारी काट रहा है। तो वहीं सनी समदड़िया निवासी सथनी ने जब इनके कारनामों को उजागर कर दिया तो उसे चोरी जैसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। क्या यही राजनीति है? क्या इसीलिए जनता प्रतिनिधि को चुनती है? विधायक पर आरोप है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में फीता काटा जा रहा है। पूर्व कार्यकाल के कार्यों को अपना बताकर वाहवाही लूटी जा रही है। 3.5 लाख के यात्री प्रतीक्षालय में कमीशन खाया जा रहा है। वहीं गरीबों को राजनीतिक गुंडागर्दी के चलते जीना दुश्वार कर दिया गया है। पूरे विधानसभा के लोग एक दिन काट रहे हैं कि किस दिन निर्वाचन की घड़ी आए और इस आतताई विधायक से मुक्ति मिल सके। आइए सुनते हैं पीड़ितों का क्या कहना है। देखिए, वो ज़मीन वो उसका उनके पास रसीद है, वो ठेके पर लिए हैं और उनके साथ बहुत बड़ा गलत कार्य हुआ है। ये राजनीतिक स्तर पर दबाव बना करके उनके साथ नुकसान किया गया है। उनका कच्ची धान उनकी उजाड़ दी गई है। कभी आज तक नहीं देखा, ये पहली मर्तबा इस बार देखा है। मेरे पिताजी का नाम ओमकार शाह शुक्ला है, मैं उनका पालक छोटा हूँ। राम सखा शुक्ला नाम है मेरा। मेरे पिताजी ने यहाँ पर 10 एकड़ भूमि खरीदा है, हम लोगों के नाम पर है, रजिस्ट्री है। दीनदयाल त्रिपाठी जी से मैंने ज़मीन लिया है, वो भी अपने बड़े छोटे बाबा जी से ज़मीन खरीदे थे। तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरे पट्टे की भूमि पर शासकीय के ज़मीन का नाम का पट्टा बनवा के और मेरे पट्टे की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, जबरदस्ती दमंगई से। क्षण ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है। और ये इसमें जयराम अग्निहोत्री जो हैं तो ये बोलते हैं कि शिवराज सिंह भोपाल के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ का मुख्यमंत्री मैं हूँ, जो मैं चाहूँगा यहाँ तक कमिश्नर तक मेरा फ़ोन काम करता है, कमिश्नर के आगे मेरा पैसा काम करेगा। हमारे यहाँ पूरे परिवार के लोग ज़मीन जोतने आए थे, 3 ट्रैक्टर लेके आए थे और बुलोरों में कुछ अस्त्र शस्त्र भी छिपा के लेके आए थे और हमारे ज़मीन में ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे थे।
जब हम लोगों को पता चला ये भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है। एसडीएम साहब का भी पूरा संरक्षण है, तहसीलदार साहब का भी पूरा, विधायक जी के पास हम वहाँ पर अपना रोल पहुँचाए, लेकिन उसमें साफ साफ विधायक जी ने बोल दिया हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ और हमारा कोई सुनवाई नहीं होता। भाई थाना तहसील सब कुछ उनका है, हम जाएं तो किसके पास जाएं? ये उनका बाएं हाथ का खेल है, वो चुटकी में भाई उनके एक इशारे पर सब काम हो जाता है। आज ये आतंकवादी हो चुके हैं, एकदम बहुत बड़े टाइगर माने जाते हैं इस क्षेत्र में। वो बोलते हैं कि मैं यहाँ का राजगुरु हूँ, यहाँ पर हमारे बिना पत्ता नहीं हिलेगा। यहाँ की जितनी अराजी देवरी में सर्वे किया जाए, पूरी अराजी अग्निहोत्रियों के नाम हो चुकी है। त्रिपाठी के संरक्षण में हो रहा है ना। उनको आप उनसे बात हुई आपकी? मेरी बात नहीं, मैं वहाँ तक पहुँचने के लिए कोशिश बहुत किया, लेकिन हमको नहीं पहुँचने दिया जा रहा है वहाँ पे। तो मतलब आप वोट दिए थे नहीं? और भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तभी ना इसका परिणाम भोग रहा हूँ। अच्छा। भारतीय उनको वोट नहीं दिया, हमारे चाचा भारतीय जनता कांग्रेस से भगत शुक्ला जी चुनाव लड़े थे, वोटिंग में उनको किया, इससे हम प्रताड़ित हो रहे हैं। राजकिशोर अग्निहोत्री के नाम यहाँ की 5 एकड़ भूमि शासकीय का पट्टा किया गया है। मेरे पास पूरे पेपर हैं, रिकॉर्ड रूम से पूरे कागज लुप्त करा दिए, पूरी फाइलें गोल करा दी गई हैं। मुझे नकल लेने में तक बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। अगर केपी त्रिपाठी जी के द्वारा कोई आवाज उठाता है वो मार दिया जाता है। अब वो भय के कारण अपनी जबान नहीं खोल सकता। वो यहाँ के टाइगर माने जाते हैं, विधायक नहीं है, वो राजनीति नहीं करते, सिर्फ गुंडाई करते हैं। ये केवल इसमें राजनीति, मैं कांग्रेस में काम करता हूँ। ये जो क्षेत्रीय विधायक हैं ये बहुत दिन से हमें परेशान कर रहे हैं। एक इनका मकसद था कि हमारे पास आ जाएं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था, तो यहाँ एक साजिश रची गई, हमारी पूरी ज़मीन डूब में चली गई। ये हर साल हमको यहाँ लीज में दी जाती है ज़मीन। तो इसका क्या हुआ कि हम धान लगवाए पहले, फिर गश्त कराया गया। गश्त में नोटिस काटी गई हमें। जब नोटिस कटी तो उसका हमने जुर्माना भरा। फिर जैसे राजस्व अधिकारी एसडीएम साहब को पता चला तो एसडीओ सिंचाई विभाग को बुलाया गया। वो बोले कि लवकेश सिंह के ऊपर 110 की कार्रवाई चल रही है, तो क्यों रसीद का पैसा जमा करा लिए आप। फिर पूरा वहाँ से सिंचाई विभाग से पूरा रिकॉर्ड मंगवाए के कार्रवाई का, और फिर मुझे सम्मन कटवाया गया। मैं सम्मन का दूसरे दिन जवाब दिया, और जवाब जब दिया फिर सोमवार को ये एसडीएम साहब पूरा अपने सामने टाइप कराया फैसला, तहसीलदार साहब से दस्तखत कराया, सबको नोटिस जारी करके कार्रवाई शुरू की। जो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि जो यहाँ का आदिवासी है तो उनकी मैं मदद करता हूँ पूरी तरह से। वो हमारे कहने में वोटिंग करते हैं कुल मिलाए। तो यहाँ कई लोगों को फंसाया गया। पहले यहाँ रमेश्वर सिंह हैं सरपंच, उनको फंसाया गया, उनकी जांच कराई गई, हाई कोर्ट से जमानत हुई, और ये बोला क्षेत्रीय विधायक कि मैं आपका खात्मा लगवा दूंगा। आज तक खात्मा लगा नहीं। और यहाँ एक राजेंद्र सिंह शिक्षक, उनका ट्रांसफ़र कराया गया मऊगंज। उनका बोला कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए, काम करिए, मतलब अपने आदमी भेजिए। वो तो शिक्षक है तो जा ही नहीं सकते हैं, तो ना उनका ट्रांसफ़र आज तक कैंसिल हुआ। और हम यहाँ बचे फिर तो हमारे में नंबर लगा दिया। कुल यही कारण। और विधायक निधि जो विधायक नीति होती है तो ये सब उनके जो हैं चंगू मंगू उनको देते हैं और उन्हीं से कमीशन लेते हैं। और ये जो एक एसडीएम है आपका, वो सब वकीलों से पैसा लेता है और विधायक को पहुंचाता है, और जनता की विचारधारा नहीं है। ये जनता की सेवा की विचारधारा नहीं है। ये किसी को इसको फंसाना, किसी उसको फंसाना, ये करना वो करना, यही चलता है। मतलब ये जनता को दहशत में रखना चाहिए। बिल्कुल, इतनी दहशत फैलाता है, इतनी दहशत फैलाता है कि इसके ऊपर वाले नेता इतना नहीं फैलाते हैं। कोई दहशत में कोई आएगा नहीं, कहे पब्लिक स्वतंत्र है, प्रजातंत्र है। ये बहुत दिन से ये कर रहा है, सालों से ये चल रहा है। वीरभद्र सिंह का संभाग बदल, वीरभद्र सिंह एक आदमी है, उनका जिला बदल करवा दिया। बहुत सारी समस्याएं हैं।
पता नहीं इनके पार्टी के ऐसे लोग हैं जो इनको टिकट देते हैं, अच्छे लोग को टिकट नहीं, उनके पार्टी में भी अच्छे अच्छे लोग हैं। आज तक कोई काम नहीं किया है। यहाँ जो काम है तो अभय मिश्रा का दिखा रहा है। यहाँ जो काम है अभय मिश्रा का, वो जो कमलनाथ जी भला गौशाला दे दिए थे योजना, तो उसी को भूमि पूजन करता है। अब बाकी उसके काम कोई उद्घाटन करने का नौबत ही नहीं आया। और जो पुरानी रोड उखड़ गई हैं उन्हीं को भूमि पूजन करता है। और ये जैसे जेसीबी यहाँ चलाई गई है, उस समय आप थे? हाँ मैं था। मैं उसको एसडीएम इतना हड़का कि तुमको जेल करवा देंगे। मैंने इतनी गुंडाई कर रहा था हमसे, भाई हम इतनी फोर्स थी, मैं कुछ बोल नहीं रहा था। वो सोच रहा था कि ये आदमी ऐसा है। भाई मैं पार्टी का आदमी हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। सिर कट जाए तो कट जाए, झुक नहीं सकता मेरा सिर। कोई भी मैं शासन के द्वारा अवैध कृत्य की अगर मैं आवाज़ उठाता हूं तो कि तो मुझे मारा जाता है, कि तो मेरे ऊपर कोई राजनीतिक साजिश होती है। 7 साल से बना एक मेरा मकान दुबहा 98/1 नंबर की अराजी पे है, जिसमें 300 लोगों का घर बना हुआ है। विधायक जी का एक थोड़ा दिन पहले ट्रांसफार्मर के विषय में हमने उनसे बात कही थी, वो ऑडियो वायरल हो गया था। वो ऑडियो वायरल होने की वजह से विधायक जी द्वारा मेरे को 1 महीने से कंटिन्यू लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। पटवारी, तहसीलदार, आरआई, एसडीएम सब लोग मुझे नोटिस आए दिन दे रहे हैं कि आप अतिक्रमण हटाओ। और मेरा कहना ये है कि वो अतिक्रमण मैं उसी दिन हटाऊंगा विद्यालय परिसर का, जिस दिन हमारा सिमरिया विधानसभा पूरा अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा। मैं वो दान पत्र में दे दूंगा विद्यालय के लिए, वो भवन मेरा जो बना है सरकारी परिसर में, पर उसके पहले सिमरिया विधानसभा के पूरे अतिक्रमण खाली होना चाहिए। सिमरिया में आप चलिए, थोड़ा दिन पहले एक प्रकरण आया था चकदही से, जयराम अग्निहोत्री जी का 5 एकड़ में अतिक्रमण किए जो विधायक प्रतिनिधि हैं। फिर आप सैतरा तालाब को देखिए, फिर आप देखिए लक्ष्मण बाग के तालाब को देखिए, सिमरिया में अतिक्रमण। श्रवण कक्का का सरकारी हॉस्पिटल के सामने अतिक्रमण है। हमारे यहाँ दुबहा आश्रम के लिए रोड में अतिक्रमण है। हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं सिमरिया विधानसभा के, भाजपा के सुंदरलाल शर्मा, कदौहा ग्राम है उनका। आप कदौहा ग्राम में आएंगे, हमारे कलेक्टर साहब आएंगे, देखेंगे कदौहा गांव में एंट्री से लेके लास्ट तक पूरी रोड अतिक्रमण में है बस्ती की। किसी भी प्रकार से कोई भी अतिक्रमण पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जो विधायक के पार्टी में सदस्यता नहीं ले रहा, विधायक के पक्षकार नहीं बन रहा है, विधायक के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करता है, कोई भी विषय रखता है, विधायक केपी त्रिपाठी की बात कर रहा हूँ, सिमरिया विधायक की, अगर उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उसको इसी तरह से प्रताड़ित करते हैं। अभी आज ही एक मामला सामने आया लवकेश सिंह जी का कटाई का, वो भी मामला है। शुक्ला जी का आया यहाँ पे देवरी में अतिक्रमण का। चारों तरफ विधायक के रंगा बिल्ला की सरकार है और रंगा बिल्ला सब विधायक के साथ में लगे रहते हैं, जिन्हें विधायक जी अपने पैसे से पाल के रखे हैं। वो सोशल मीडिया में कार्य करते विधायक जी के लिए और बराबर वो बाइट करके विधायक जी को डिटेल करते कौन से व्यक्ति आपके खिलाफ है, कौन सा क्या है। विधायक जी को तो फेसबुक का टाइम नहीं है, क्योंकि वो शिवराज सिंह चौहान का भी पाँव पड़ते और वीडियो उसका वायरल करवाते खुद से, और बाद में कोई कुछ बोलेगा तो उसमें उनको नाराज़गी जताते हैं पब्लिक। हर गांव में, पूरे विधानसभा सिमरिया में केपी त्रिपाठी जी के चमचे और उनके पालतू लोगों द्वारा किया जा रहा है। अपने पार्टी को ज्वाइन कराने के लिए किसी को भी किसी भी स्तर तक दबाने का, कुचलने का कार्य जो हो रहा है वो सब जान चुके हैं और ये आगे चलने वाला नहीं है। इसलिए अलर्ट हो जाएं। अगर आम आदमी ऐसा ही सताया जाएगा तो नो डाउट आपका पतन तय है। और दूसरी बात, जो फसल काटने का सिलसिला हुआ है वो खड़ी फसल एक बच्चे समान होती है और आपने किसान के बच्चे की हत्या करी है। यह घटना बहुत निंदनीय है और इसके लिए मैं विधायक सहित सभी प्रशासनिक स्टाफ को माफ़ी मांगने के लिए कहता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु प्रताप शुक्ला है, ग्राम भरदिया है, यहीं का निवासी हूँ। एक छोटी सी स्कूल में मैं पढ़ाता था। तो अभी विगत दिनों पहले आपने देखा होगा, आपके माननीय विधायक जी हमको उस 2000 की नौकरी से हमारे गरीब आदमी के पेट में लात मार करके भगवा दिए हैं। हमारे जो संचालक जी थे, जो समिति प्रबंधक हैं यहाँ के, उन पर दबाव बना करके उनको बार बार फ़ोन करके कहा जाता था, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, वो कहते थे कि इसको बाहर करो, ये हमारे खिलाफ सोशल मीडिया में क्यों लिख रहा है। हमारे विधायक जी धन्य है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जनता इस बार इनको इतना ज़ोरदार जवाब देगी
कि इनको भागे राह नहीं मिलेगी सिमरिया से। ऐसे लोगों को सिमरिया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। सिमरिया अब तय करेगी, अपना प्रत्याशी खुद सिमरिया तय करेगी और ऐसे लोगों को तय करेगी जो सिमरिया का भला करें। ये माननीय विधायक जी, जो वर्तमान विधायक जी हैं, ये पूरा इस प्रकार का रोल अदा कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन तो ठीक है, ये कंस भी इतना अत्याचार अपने राज्य में नहीं किया, रावण इतना अत्याचारी था, वो भी इतना अत्याचार नहीं किया जितना ये वर्तमान विधायक माननीय केपी त्रिपाठी जी कर रहे हैं। हम लोग सब तमाशा देख रहे हैं। अभी प्रमोद शर्मा जी को आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले, उन्होंने पूरे सिमरिया क्षेत्र की हर प्रकार की समस्या को सामने रख रहे हैं लोगों के पास, लेकिन उनके ऊपर हमला करवाया गया। सरेआम बाज़ार में उनके ऊपर मुकदमा भी लगवाने की कोशिश की गई, फर्जी मुकदमा लगवाने की कोशिश की गई। इसी प्रकार हमको रोज़ धमकियाँ मिलती हैं, मैसेंजर में फ़ोन करके मैसेज करके गाली देते हैं, कहते हैं क्यों लिख रहे हैं, अरे आप गलत करते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे। क्या नाम है? रवि पांडे, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से हूँ मैं। जो कल किसानों के साथ क्रूरता के साथ किया गया, उसके लिए मैं निंदनीय घोर करता हूँ। मैंने यहाँ तक सुना कि एसडीएम साहब कह रहे थे कि हम सबसे बड़े गुंडे हैं। तो अगर उनको गुंडई करना है, राजनीति करना, तो फिर वर्दी उतार के मैदान में आ जाएं, उसके लिए जनता जवाब देगी। मैंने देखा कि विधायक जी के द्वारा जो भी अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको दबा दिया जाता है। 35 एकड़ क्षेत्रफल में आदिवासियों के द्वारा तैयार की गई हरी फसल को अगर विधायक के द्वारा निस्तेनाबूद कराया गया तो यह मानवता को शर्मसार करता है। शायद यह पहली घटना होगी जिसमें इस तरह का बर्बरता का परिचय दिया गया है। आगामी 2-3 दिनों में संपूर्ण त्राही कर एकजुट हो रहे लोग आदिवासियों के न्याय हेतु अत्याचार के विरोध में सर्वदलीय बैठक कर सिमरिया के इस विधायक से मुक्त होने के लिए लड़ाई छेड़ने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि राजनीतिक भूचाल क्या रूप लेता है। यह जनाक्रोश शासन और प्रशासन के द्वारा विधायक के इशारे पर कुचलने के लिए किस हद तक गिर सकता है। आइए सुनते हैं विपक्षी पार्टी के नेताओं का क्या कहना है। जानकारी मिली थी कि कच्ची फसल को जो है उनकी दमंगई के साथ प्रशासन को लगाकर उन्होंने कटवाया और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है जिस प्रकार से गरीबों की फसल को काटा गया और उसको जो है जिस प्रकार से प्रताड़ित हुए उसको देखने के लिए आज मैं पहुँचा था। और इस प्रकार का जो है पूरे सिमरिया विधानसभा में कई लोग मिल जाएंगे, गांव-गांव लोग मिलेंगे जो कि पूरी तरह से विधायक से प्रताड़ित हैं और उनके साथ जो भी आदमी उनके विपक्ष में आवाज़ उठाता है उसके साथ में, जैसे मेरे साथ में अपने गुंडों को लगाकर मारपीट की गई, मैं 10 दिन तक अस्पताल में रहा, किसी का मकान गिरवाया जा रहा है, किसी के कच्ची फसल कटवाई दी जा रही है। पूरी तरह जो है जैसे पहले जो है एक आवाज़ लोगों ने लगाई थी शहाबुद्दीन का, ये इससे भी बढ़कर जो है आगे चले गए। ये किम जोंग जो है कोरिया के वो क्रूर शासक जो थे उसका जो है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं और लगा जगह लोग अब जो है किम जोंग करके चिल्लाना शुरू कर दिए हैं। जिस प्रकार से घटना घट रही हैं और जिस प्रकार प्रताड़ित लोग कर रहे हैं, इससे मैं दुखी व्यतीत हूँ। और कल मैं देखने आया था, आज मैं देखने आया हूँ जहाँ पर ज़मीन में मैं खड़ा हूँ, इसके पीछे जो है उनके कई लोगों का सरकारी ज़मीन पर कब्जा है। उस ज़मीन को देखकर मैं चाहता हूँ कलेक्टर महोदय जो है इस सब ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराएँ। सेहतरा तालाब है, वहाँ के सारे पूरे तालाबों में अतिक्रमण है उसको हटवाएँ, शासकीय ज़मीनों में जो कब्जा कर रखा है उसको हटवाएँ। इस सब बातों के साथ में मैं आज यहाँ सिमरिया अपने लोगों के साथ में पहुँचा था। शर्मा जी, सिमरिया विधानसभा में जलमोहरा तालाब में किसानों के द्वारा फसल लगाई गई थी। 2 दिन पहले वहाँ जेसीबी मशीन चला दी गई, आपको भी जानकारी हुई। क्या मानते हैं किस तरह से तानाशाही चल रही है और अभी क्या स्थिति है राजनीति में? सवाल इस बात का है कि जब कोई ऐसा आदमी जो पात्र नहीं है और वो पद पा जाए तो फिर ऐसे तांडव नृत्य करता है। यही हाल सिमरिया का है, यही सिरमौर का है, प्रदेश का है। प्रश्न इस बात का है कि जलमोहरा बांध हम जनपद अध्यक्ष थे, शास्त्री जी एमपी थे, सीता प्रसाद जी मंत्री थे, जनता दल का सरकार था जनता पार्टी की, उस समय बनना शुरू हुआ। बनने से लेकर किसानों के मुआवजा से लेकर अब तक हम लोगों ने उसको सब देखा था। कहा बांध भरता है फिर खाली होता है, नहीं भरता तो खाली रहता है। प्रश्न इस बात का है कि कोई इलीगल कब्जा नहीं किए हुए है। जो अखबारों में छपा, जो इधर उधर प्रसारित किया जा रहा था, लीगली सबकी रसीदें कटी हुई हैं। सिंचाई विभाग कर वसूल करता है एकड़ के हिसाब से, हेक्टेयर के हिसाब से, और सबने पेमेंट किया हुआ है। बोया, खाद लगाया, बीज लगाया, सिंचाई किया, पंपिंग सेट से सिंचाई किया, उसको अब जब पकने के कगार में आ गई, कच्ची फसल पूरी पकी नहीं थी,
वहाँ जाके देखा, वहाँ के लोगों ने बताया पक्की फसल थी, कच्ची फसल थी और उसको काट डाला। महिलाएं लेट रही थी, बहुत अधिया तिहरा लिए हुए हैं, आदिवासी महिलाएं थी, कुछ उन्हीं का बोया हुआ है। सवाल इसका है कि आखिर पक जाती, काट लेते, आपने फीस क्यों लिया हुआ है? सिंचाई विभाग ने फीस लिया हुआ, अतिक्रमणकारी कहाँ से हो गए? कोई उनने अपना पट्टा उट्टा तो नहीं, बहुतों की ज़मीन फंसी हुई है। अधिकार है मध्य प्रदेश में कि जो बांधों में, बाणसागर बांध में तो छोटा बांध है, जरमोहरा बांध में कहीं भी धूम में आ रहा है और खाली हो तो उस किसान को बोने का अधिकार है। जब किसान का नहीं कोई सरकारी ज़मीन खाली हुई तो उसमें पैसा दे के रसीद कटा के सिंचाई, आज थोड़ी बोए हैं, इस साल थोड़ी बोए हैं, वो तो जब से जरमोहरा बजा तब से बो रहे हैं और उनको काट डाला, उजाड़ दिया। एक तानाशाही नहीं है, एक गुंडागर्दी है। विधायक के कहने से और प्रशासन के अधिकारी जाके महिलाओं पर हाथ लगा करके लेट रही है जेसीबी के सामने और वहाँ जाके कटवा के फेंक दिया और वो छपवा दिया कि जो अधिया तिहरा में थे उनको सुपुर्द कर दिया। खाक सुपुर्द दो तो काली पड़ जाएगी, पकी हुई धान नहीं, एक एक धान सुखाओ तो भी काली पड़ जाएगी, सड़ जाएगी। वैसा क्या जल्दीबाजी थी? कौन सा अपराध किया? इसलिए कि वो आपको वोट नहीं दिए, इसलिए किसी और को वोट दिए। और बड़ा दुख इस बात से आता है, हम लोगों ने राजनीति की है, समाज सेवा से की राजनीति की है, यमुना प्रसाद जी शास्त्री जी के साथ राजनीति की है, उनके अधीन रह के राजनीति की है, उन्हीं से शिक्षा ली है। जो दूसरा वोट पाया सामने वाला वो भी नहीं खड़ा हो रहा, वो भी चुप है। और सामाजिक कार्य, समाज सेवा का रिश्ता, हम लोग राजनीति करते थे, वोट नहीं पाता, जो नहीं देता था कभी भी नहीं दिया, आग लग गई, बीमारी हो गई, उसके साथ कोई दमंगई हुई, डकैती अपहरण हो गया, हम खड़े हो जाते थे दूसरे दिन उनके सामने। हैजा पड़ा, कालरा पड़ा उस कॉलोनी में जहाँ के वोट नहीं मिलते थे, वहाँ जाके रात रात भर पड़ा रहा। अखबार गवाह है, सारा जिला गवाह है, सिरमौर से मरिया एक ही क्षेत्र था। कुचला जाता है, यही कारण है कि आज जनता कह देती है कि कभी कह देती है शहाबुद्दीन है, कभी कोरिया के तानाशाह से तुलना करती है, तो निश्चित तौर पर राजनीति में जो ये जनप्रतिनिधि इनका हनहोर हो रहा है। वही है जो अब कोरिया का तानाशाह क्या, वो अफगानिस्तान का तानाशाह, तालिबान के तानाशाह हैं। ये तालिबान के अलावा इनको कुछ कहा नहीं जा सकता है। भाई इनने समाज सेवा की नहीं, जनता का दर्द समझा नहीं, आंदोलन प्रदर्शन के नेता नहीं रहे, समाज सेवा के नेता रहे। पैसा दाम और किसी के नाम से आ गए, सामने वाले के कमजोरी से जीत के आ गए। अब खुला नाच, नंगा नाच कर रहे हैं, असंवैधानिक काम रहे हैं। इन लोगों को तो सज़ा होनी चाहिए, जेल में होना चाहिए। जिस तरह से कुकृत्य किया जरमोहरा बांध के फसल को काट करके, सिरमौर में वही अतिक्रमण है, जज कोर्ट के सामने आधा एकड़ में अतिक्रमण किए हुए हैं, कोई पट्टा नहीं है, नहीं गिराया। और वहाँ वो मंडल अध्यक्ष भाजपा का एक गिरोह है, संगठित गिरोह है, जिसको कह लीजिए ददुआ का गिरोह है, सीताराम हनुमान डकैत का गिरोह है, अंगद का गिरोह है। ये एक गिरोह है। अब ये सारा किसान की फसल समितियां खरीदेंगी। कौन समितियां? सोसाइटी अभी तक खरीदी थी, स्वसमूह बना लिया समूह, न पेमेंट होगा, न खरीदेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, पैसा सरकार देगी। ये आंगनबाड़ी इनका समूह खा गए। हमारे ज़माने में मैंने देखा जो खेती थी, खाना मिलता था, उनके कारें चल रही हैं। जो किसी के घर से मरियम बैठ के भोजन करता है, 2-2, 3-3 कार चला रहा है, भाजपा में है। और 15-20 साल में इतना कमा लिया कि कार वाले हो गए, मकान पक्का वाले हो गए, बड़े बड़े जमींदार हो गए। वो जाके उसी जरमोहरा बांध में जमींदार हैं, उनका न वहाँ खेत था न खलिहान था, वहाँ जाके खेत बोए हुए हैं, उनका क्यों नहीं काटते हो भाई? एक एक का नाम बता ले सकते हैं हम कि वहाँ रखा है, बोया हुआ है। तो ये तो गुंडागर्दी है। प्रशासन उस गुंडागर्दी को हथियार बना हुआ है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इन नेताओं के, अफगानी तालिबानियों के इशारे पर नाच रहा है। आपने सुना कि क्षेत्र की जो जनता अपना अमूल्य मत देकर अपना प्रतिनिधि चुना, वही अब तानाशाह हो गया है।
जिसे अब सिवान के शहाबुद्दीन और किम जोंग से तुलना करने लगी है। जब जनता इस तरह से आक्रोश में आ जाए तो नेताओं को यह समझ जाना चाहिए कि उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। जलमोहरा तालाब में यह कृत्य किया गया है जिसका कोई उद्देश्य समझ में ही नहीं आता। जब आप आदिवासी किसानों से पैसा जमा करवा लेते हैं तो फिर किस नेता के दबाव पर आदिवासी किसानों की फसल को रौंद देते हैं। देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।